पांशकुड़ा जो आज चर्चा में है, पश्चिम बंगाल का एक जगह है और वहां का रहने वाला 7वीं कक्षा का एक छात्र कृष्णेंदु दास, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, एक चिप्स के पैकेट ने उसका सब कुछ छीन लिया, उसका आत्मसम्मान, उसका विश्वास, उसका बचपन और अंत में उसका जीवन, सब कुछ छीन लिया महज एक चिप्स के पैकेट ने। क्या कुछ हुआ था, पूरा मामला आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मानवता को शर्मसार करने वाली इस स्टोरी को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपको मामले की तरफ लेके चलते हैं। 23 मई को यह घटना सुर्खियों में आई, लेकिन असल में यह उस दिन की कहानी नहीं है। यह हमारे समाज के उस सोच की कहानी है जो बिना सोचे, बिना समझे सिर्फ दोषी ठहराने में यकीन रखती है। मासूम बच्चे कृष्णेंदु पर आरोप लगा कि उसने एक मिठाई की दुकान से 3 चिप्स के पैकेट चुराए थे और दुकानदार का नाम था शुभंकर दीक्षित, जो कि एक सिविक वॉलंटियर भी हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस छोटे से अबोध बालक पर, जो कि महज अभी 7वीं कक्षा में पढ़ता था, जो कि बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को थप्पड़ मारते हैं और उसके बाद से इस कहानी की शुरुआत होती है। बच्चे को थप्पड़ मारने के साथ साथ उससे उठक बैठक करवाई जाती है, सार्वजनिक रूप से सबके सामने उससे माफी मंगवाई जाती है, लेकिन किसी ने उसके अपराध की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका अपराध महज इतना था कि उसने सड़क पर गिरे हुए चिप्स के पैकेट को उठाए थे, जिसका जीता जागता सबूत था वो सीसीटीवी फुटेज। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घर पहुंचने पे उसके मां ने भी उसकी बातें नहीं सुनी और उसने भी उसको दंड दिया। गुस्से और शर्म के भाव से मां ने उसे डांटा, फटकारा, यहाँ तक कि थप्पड़ भी मारा। इतना होने के बाद कृष्णेंदु टूट चुका था। उसने कीटनाशक पी लिया और अगले दिन उसकी मौत हो गई। जाते जाते उसने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा छोड़ गया और वह था उसका सुसाइड नोट। उस छोटे से कागज के टुकड़े में उन्होंने जो लाइनें लिखी वह आपको भी झकझोर कर रख देगी। उन्होंने सुसाइड नोट में इतना ही लिखा, माँ मैंने चिप्स के पैकेट नहीं चुराए थे, वह मुझे सड़क पर गिरे हुए मिले थे, मैंने चोरी नहीं, बस इतना ही। कृष्णेंदु दास की कहानी एक महज आत्महत्या की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज के असंवेदनशील होने की भी कहानी। यह एक उस पल की तस्वीर है जब एक बच्चा चुप हो जाता है क्योंकि उसके अपने भी उसकी बात को नहीं मानते। हमारे यहाँ सबके सामने शर्मिंदा कर देना अब एक सजा नहीं, आदत बन चुकी है। स्कूल में, घर में, बाजार में बच्चे जब भी कोई गलती करते हैं तो उन्हें समझाने की बजाय सुधारने की कोशिश की जाती है, डराकर, धमकाकर, तोड़कर। पर सवाल यह है कि क्या कोई बच्चा अपमान से सुधरता है या वो अंदर ही अंदर टूटता चला जाता है। कृष्णेंदु दास की मौत हम सबके लिए एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें हमें अपना चेहरा देखना चाहिए, खासकर तब जब हम किसी बच्चे को निर्दोष रूप से सजा देने की कोशिश करते हैं और उसको मारते पीटते हैं, उसको सामाजिक रूप से शर्मिंदगी का एहसास कराते हैं। माता पिता को, शिक्षकों को, समाज को यह समझना होगा कि बच्चे केवल अनुशासन ही नहीं, समझदारी भी चाहते हैं। हर बार सजा ही कोई हल नहीं निकाल सकती। कभी कभी किसी बच्चे को गले लगाना भी उसकी जिंदगी सुधार सकता है। आज दुकानदार शुभंकर दीक्षित फरार है। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पर कृष्णेंदु दास की मौत केवल एक केस फाइल नहीं, यह एक चेतावनी है। अगर अब भी हम नहीं चेते, अगर अब भी हमने अपने बच्चों को नहीं सुना, अगर अब भी हम शर्मिंदगी को सजा मानते रहे, तो शायद अगला कृष्णेंदु हमारे घर से होगा और तब उसकी चिप्पी हमारी सबसे बड़ी चीख बन जाएगी। मैंने चोरी नहीं की, ये शब्द हमारी जमीर को तब तक काटते रहेंगे जब तक हम बदल जाते हैं। सोचिएगा जरूर। और इस स्टोरी को आप कैसे देखते हैं? उस बच्चे को जैसी सजा दी गई है, उसने मौत को गले लगा लिया, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और खबर पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।